अगर आप एक एडवेंट बुक रीडर हैं बट आपने अभी तक 2020 के लेटेस्ट एडिशन द ग्रेटेस्ट सीक्रेट को नहीं पढ़ा है तो आई मस्ट से आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। पर आज मैं आप लोगों के लिए द ग्रेटेस्ट सीक्रेट बुक की फीचर्ड वीडियो लाई हूँ जहाँ मैं आपको द ग्रेटेस्ट सीक्रेट की समरी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने सफ़र पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट सीक्रेट के सफ़र को। ये बुक लिखी है रोंडा बैरन ने और उनकी सीक्रेट बुक के आने के बाद लोगों का द ग्रेटेस्ट सीक्रेट का बेसब्री से इंतज़ार था। ये एक ऐसी बुक है जो आपको अट्रैक्ट करेगी उस दुनिया में ले जाने के लिए जिस दुनिया का हम समझते हैं दलाई लामा, कृष्णा, जीसस क्राइस्ट और योगानंद को। हमारे ग्रंथ, हमारे सारे गुरु हमें इसी तरफ इशारा करते थे। क्योंकि ये सीक्रेट बहुत रेयर है, क्योंकि ये सीक्रेट बहुत ही ज़्यादा कीमती है, इसीलिए इसे छुपाना ज़रूरी था, ऐसी जगह जहाँ इसको कोई ढूंढ ना पाए। इसीलिए इन लोगों ने इसको हमारी आंखों के सामने रख दिया, क्योंकि जो चीज़ हमारे सामने होती है उसको ढूंढना ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए इसको प्लेन साइट पर छुपाया गया। क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है हम में, यानी एक साधारण व्यक्ति में, और कृष्णा, बुद्धा, दलाई लामा में? यहाँ एक लाइन बोली गई है, The only way that someone can be of help to you is by challenging your ideas। जिसका मतलब है अगर आपकी कोई मदद करना चाहता है तो उसको आपके विचारों को चैलेंज करना पड़ेगा। और वो इसलिए क्योंकि हम बचपन से दुनिया के सारे बिलीव्स मानते आए हैं और सच कहें तो हम उन बिलीव के ही कैदी हैं, इंस्लेव हैं। लाइफ इज शॉर्ट, you are only a human, there is not enough time, money, resources, the world isn't a mall, the world needs savings। यही सब हम बचपन से सुनते आए हैं और इन्हीं विचारों के हम कैदी हैं। जिस दिन हमारे विचारों को कोई चैलेंज करेगा उस दिन ही हम सोचने को मजबूर हो जाएंगे। बट वाई शुड वी वेट फॉर अदर्स? यहाँ दावा किया गया है कि हम सबकी लाइफ मेस है, बचपन से ही मेस है। बिकॉज योर लाइफ इज अ मेस। लेट एंथोनी डे मेलो कहते हैं कि अगर आपने कभी भी अपनी लाइफ में अपसेट फील किया है, स्ट्रेस या वरी फील किया है, किसी चीज़ को लेकर बेचैनी हुई है, कभी किसी चीज़ को लेकर ऑफेंड हुए हो, दुखी हुए हो या फिर हर्ट हुए हो, या फिर आपने इनमें से किसी भी इमोशन का अगर आपने एक्सपीरियंस किया है कभी, तो यस, योर लाइफ इज़ अ मिस। अगर हम सफ़र कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम उन चीज़ों पर विश्वास कर रहे हैं जो कि असलियत में है ही नहीं। हम सारे ह्यूमन सफ़र कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं जानते हैं। हम वो नहीं हैं जो हम खुद को समझते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं। रोंडा बैरन अपनी बुक में कहती है कि सच तो ये है, आप वो पर्सन नहीं हो जिसका अपनी लाइफ पर कंट्रोल नहीं है। आप वो पर्सन नहीं हो जो स्लेव की तरह एक छोटी सी तनख्वाह पर नौकरी करता जाए और उसको उस पर खुशी भी ना हो। आप वो नहीं हो जो स्ट्रगल करने के लिए बने हो। आप वो नहीं हो जो लोगों को प्रूव करे या फिर लोगों के अप्रूवल का वेट करे। हमें एक्सपीरियंस तो होता है बीइंग अ पर्सन, कि हम एक पर्सन है, हम एक ह्यूमन है, पर एक जो बड़ी सी पिक्चर में जो शो हो रहा है एक्चुअली में हम वो है ही नहीं। माइकल जेम्स कहते हैं, all the happiness, disconnect and misery that we experience in our life is caused by our ignorance and confused knowledge of who or what we really are। यानी आपकी ज़िंदगी का हर दुख, आपकी ज़िंदगी की हर मुश्किल आपके confused behavior की वजह से है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप सच में कौन हैं। क्योंकि एक इंसान को जो दिखता है, जो सुनता है, वो उसी पर विश्वास करता है और वही उसके दुख की वजह बनती है। हमारी लाइफ कैसी जा रही है एक्चुअली में ये हमारे खुशी के स्तर यानी स्केल ऑफ हैप्पीनेस पे डिपेंड करता है। अगर हम ये जान जाएं कि हमारा ट्रू नेचर ही हैप्पीनेस है, अगर हम इस कन्फ्यूजन से निकल जाएं बाहर कि दुख या सुख क्या है, हमारा ट्रू नेचर हैप्पीनेस है, तो हमें सही मायनों में पता लग जाएगा कि हम है कौन।
लेस्टर कहते हैं इस दुनिया का हर जीव, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान, वो एक ऐसी खुशी ढूंढ रहा है जहाँ पे बिल्कुल भी दुख ना हो, हैप्पीनेस विद नो सॉरो। जब आप ऐसी हैप्पीनेस की खोज में जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में आप खुद को खोज रहे हैं। और जब तक आप खुशी किसी इंसान या किसी सामान में ढूंढते रहेंगे तब तक आप खुशी पा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हमें खुशी सामान या इंसान से ही मिलेगी तो उसके मिलने के बाद हमें कभी दुख ही नहीं होगा, हम हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि ऑल वी वांट फॉर हैप्पीनेस इज दैट पर्सन और दैट थिंग। और ये लूप नेवर एंडिंग है। लेस्टर कहते हैं द ओनली रियल पर्पस of being here on the earth is to learn or to remember our original nature of state of no limitation। यानी हमारी धरती पर होने का सबसे बड़ा और इकलौता रीज़न यही है कि हम जानें कि हम कौन हैं और यहाँ कर क्या रहे हैं। मैंने इसी टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो पहले भी डाली है जिसमें मैंने इकागाई का भी जिक्र किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई मस्ट से आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पर अब सवाल ये है कि अगर हमें ये सब जानने में रोक कौन रहा है, कौन है हमारी सबसे बड़ी ऑब्स्टैकल? हमारी सबसे बड़ी ऑब्स्टैकल हमारी खुद की इमेजिनेशन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है। लोगों के बिलीव्स की वजह हमने अपने आप को सच्चाई से दूर कर दिया, हमने अपने आप को भी उनकी तरह ढाल लिया, उनके बिलीव्स में ढाल लिया, जिसका परिणाम हम आज तक झेल रहे हैं। अगर एक मटेरियल की तरह देखा जाए तो हमारी बॉडी भी कॉन्शियसली नहीं जानती है कि वो एक बॉडी है, पर आपको पता है, सिर्फ आपको ही पता है कि ये एक बॉडी है। हमारा ब्रेन नहीं जानता कि वो ब्रेन है, हमारा रिस्ट नहीं जानती कि वो रिस्ट है। तो अगर कॉन्शियसली हमारी बॉडी अनअवेयर है इन सब चीज़ों से, तो हाउ कुड वी नो दैट आवर बॉडी इज़ रियली अ बॉडी? इस बुक में बताया गया है कि हमारी सबसे बुरी आदत, यानी इंसानों की सबसे बुरी आदत यही है कि वो खुद को सिर्फ एक बॉडी समझते हैं, वो सिर्फ एक शरीर समझते हैं खुद को, और उन्हीं के टाइम में फंस के रह जाते हैं। इस चीज़ के एविडेंस हमें होली बुक में भी मिलते हैं और साइंस में भी काफ़ी हद तक बताया गया है इस चीज़ के ही बारे में। जिस दिन हम आइडेंटिफाई हो जाएंगे इस बॉडी से, उस दिन हम आइडेंटिफाई हो जाएंगे इस दुनिया के रियल जॉय से। पीटर लॉरेंस से दैट हमारा माइंड बस थॉट का एक कलेक्शन है जो कॉन्स्टेंटली अपीयर और डिसअपीयर होता है। अगर थॉट नहीं है इसका मतलब माइंड की प्रेजेंस भी नहीं है। इट मीन्स माइंड इज जस्ट योर थॉट्स। मूजी कहते हैं हमारा माइंड और हमारी बॉडी सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसने हमें कवर कर रखा है, हमारे ट्रू रियल सेल्फ को कवर कर रखा है। हमारा माइंड, हमारी बॉडी एक फिक्स्ड मैकेनिज्म पर चलती है, लाइक अ रोबोट और अ मशीन। सबका काम पहले से ही फिक्स है और वो सब वही कर रहे हैं। हमारा माइंड सबसे कॉम्प्लेक्स मशीनरी है क्योंकि इसने अपने खुद की एक दुनिया बना रखी है, खुद की दुनिया क्रिएट कर रखी है। इसमें क्रिएट होने वाले सारे इमोशंस, सारी फीलिंग, सारी मेमोरीज ट्रू है। हमें ऐसा क्रिएट करके दिखाता है कि ये सब कुछ ट्रू है, इसमें से कुछ भी झूठ नहीं है, और हम उसी की दुनिया में फंस के रह जाते हैं। इस पर एक बहुत ही अच्छी साइ-फाई मूवी भी बनी है जो कि रियलिस्टिक लगेगी अगर आप इस बुक से उस मूवी को जोड़ के देखते हैं तो। उसमें बताया गया है कि सारे ह्यूमन सो रहे हैं, वो अपने ट्रू सेल्फ से अनअवेयर हैं और सब सो रहे हैं। मूजी सेज बिलीफ इन ईगो गिव अ सेंस ऑफ रियलिटी बट दिस इज़ नॉट अ फैक्ट, ओनली अ फिक्शन। यानी जब तक आप ईगो पर बिलीव करते रहेंगे आपको यही दुनिया, आपको यही बॉडी रियल लगेगी, पर सच तो ये है ये सब एक फिक्शन है। शक्ति मैगी सेज वी आर सेल्फ ऑब्सेस्ड विद एन इमेजिनरी कैरेक्टर दैट डजंट एग्जिस्ट। जैसे मूवी में एक पर्टिकुलर एक्टर बेसिकली किसी कैरेक्टर की रोल प्ले करता है बट इन रियलिटी वो कुछ और ही है। सेम गोज़ विद अस। समझिए, आप अपने आप से पूछिए आप कौन हैं। पूछिए खुद से कि क्या आप अवेयर हो। अवेयर होने का मतलब है ट्रू सेल्फ को ढूंढ लेना। अगर आपकी नाम, अगर आपकी आइडेंटिटी, अगर आपकी बॉडी, अगर आपका नेचर
अगर आपका माइंड सब कुछ हटा दिया जाए, उसके बाद जो बचता है दैट इज़ यू, दैट इज़ ट्रू यू सेल्फ। जब हम कुछ नहीं सोचते हैं, जब हम पास्ट में नहीं होते हैं, जब हम फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे होते हैं, उस टाइम हम अवेयर होते हैं। एट प्रेजेंट अगर आप ये वीडियो पूरी तरीके से देख रहे हैं तो येस यू आर अवेयर, आप अवेयर होकर ये वीडियो देख रहे हैं। दैट इज़ ट्रूली फाइंडिंग योरसेल्फ। जब तक आप अपने मशीनरी यानी माइंड के बिलीफ पर चलते रहेंगे, तब तक आप खुद को ढूंढ ही नहीं पाएंगे। आप मानते रहेंगे कि आप बूढ़े हो रहे हैं, आप थक रहे हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आपके पास ज़्यादा कोई है नहीं है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आप अच्छे नहीं हैं, ब्ला ब्ला। और ये थॉट नेवर एंडिंग है, एक लूप है जो आपको नीचे ही खींचते जाएंगे और नीचे खींचते जाएंगे। ये कभी भी आपको कांस्टेंट होने नहीं देंगे। और जो कांस्टेंट है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है आपकी तीसरी आंख का खुलना, जिसका शास्त्रों में भी उल्लेख है। इसके बाद आपको समझ आएगा कि हमारा माइंड को ऐसे मॉडिफाई क्यों किया गया है, ऐसी इल्यूजन भरी दुनिया क्यों बनाई गई है, क्यों हमसे अवेयरनेस को छुपाया गया, क्या फ़र्क है हम में और उन लोगों में जो इतने ज़्यादा स्थिर बुद्धि के हैं। पर उन लोगों ने हम लोगों के लिए वो सारे सीक्रेट्स छोड़ के गए हैं, यानी उन लोगों ने हमें सब कुछ बताया है, जस्ट नीड इज़ टू एक्सप्लोर। आज मैं आपको वही 3 स्टेप बताने वाली हूँ जो इस बुक में बताए गए हैं। सबसे पहला स्टेप जो यहाँ बताया गया है वो है आस्क योरसेल्फ, एम आई अवेयर। जैसे ही आप पूछोगे खुद से कि आप अवेयर हो, एम आई अवेयर, तो आपका सारा ध्यान, आपके सारे बिलीफ, थॉट सबसे हटकर सेंटर में आ जाएगा, यानी आपका माइंड जैसे बिल्कुल एम्प्टी, वेकेंट स्पेस, आपको कुछ फील ही नहीं होगा। आप पूरी तरीके से उस टाइम पे अवेयर हो जाएंगे। आप जो भी काम करेंगे अवेयर होके करेंगे। सेकंड स्टेप होता है नोटिस अवेयरनेस, यानी आप जब अवेयर हो जाओगे एम्प्टी माइंड के साथ, उस प्रेजेंस ऑफ अवेयरनेस को फील कीजिए। आप देखिए व्हाट इज़ इन योर वेकेंट स्पेस। आप उस अवेयरनेस को महसूस करने की कोशिश कीजिए, नोटिस कीजिए उसको। थर्ड एंड वेरी लास्ट स्टेप इज स्टे एज अवेयरनेस। जब आप उस अवेयरनेस से कनेक्ट हो जाओगे तो जो आप ही हो, आप उससे जुड़ जाओगे, तो आप अवेयरनेस बनकर रहिए। जब आप अवेयरनेस में रहोगे तो आप देखोगे कि आप कैमरे की तरह बिहेव कर रहे हैं, लाइक अ कैमरा। कैमरे में जैसे जूम का ऑप्शन होता है, आपको बस अपनी अवेयरनेस पे फोकस करके रखना है, जूम करना है और फोकस करना है सिर्फ अपनी अवेयरनेस पे। बाकी सारे थॉट ब्लर कर देने हैं, वेदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव। इट्स जस्ट एन इल्यूजन, बना के रखिएगा, इट्स जस्ट एन इल्यूजन जो कि आपका माइंड क्रिएट कर रहा है। इट्स लाइक अ टीवी। जैसे टीवी पे कोई पिक्चर टेलीकास्ट होती है तो नीचे जो लाइंस होती हैं उनमें कुछ कुछ लिखा आता है। वो कुछ कुछ लिखा आने वाली चीज़ें लाइक नेगेटिव थॉट और अ पॉजिटिव थॉट, एंड जो चीज़ आप देख रहे हो पिक्चर, वो आपकी अवेयरनेस है। आपको अवेयरनेस पे फोकस करके रखना है, बाकी सारी चीज़ें आपको ब्लर कर देनी है। यूरोपियन क्रॉस ऑर्डर ने बहुत ही अच्छे से एक एग्जाम्पल को समझाया है, जहाँ पे उन्होंने अवेयरनेस को समझाने की कोशिश की है मेटाफर को यूज़ करते हुए। ही कॉल द माउंटेन ऑफ कॉन्शियसनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नीचे से किसी माउंटेन को देखेंगे तो आपको उसके पार कुछ नहीं दिखाई देगा, यानी आपका विजन बहुत लिमिटेड है, बहुत कंजस्टेड हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। आप सिर्फ उसके आसपास की चीज़ें देख सकते हो, आप उस माउंटेन के उस पार का कुछ नहीं देख सकते, पर आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी या फिर डर रहेगा कि उस पार है क्या। जब आप वो माउंटेन क्लाइंब कर जाओगे तो आपको सारे चेंजेस दिखाई देने लग जाएंगे, आपका पर्सपेक्टिव एक्सपैंड हो जाएगा। जब आप उस पर चढ़ना शुरू करेंगे तो आप चीज़ों को अलग तरीके से देखेंगे, आपके खुद के बिलीव्स बनने शुरू हो जाएंगे, और जो आपका डर था पहाड़ के उस पार का, वो जैसे ख़त्म। जैसे ही आप ऊपर चढ़ोगे आप देखोगे एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, वेजिटेशन डिफरेंट है, लाइफ डिफरेंट है, और जो चीज़ें माउंटेन के उस पार छुपी हुई थी वो सब विजिबल होनी शुरू हो जाएंगी, और आपको वहाँ जाके ट्रू सेल्फ दिखाई देगा। डोंट बिलीव ऑन द ट्रबल मेकर। अब यहाँ रौंदा बोलती हैं कि हमारी लाइफ को कोई भी दूसरा अफेक्ट नहीं कर सकता, यानी अगर आप सोचते हैं कि आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आप जेलस हो रहे हो, आप एंग्री हो रहे हो, आप अपसेट हो रहे हो या हर्ट हो रहे हो, आपकी इमोशंस के जिम्मेदार आप खुद हैं।
आपको खुद को उन इमोशंस का जिम्मेदार समझना चाहिए। यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और उसके ज़िम्मेदार हम इसीलिए हैं क्योंकि हम अपने बिलीव्स और अपने माइंड पे भरोसा कर रहे हैं। हमारा माइंड आउटर एक्सपीरियंस इमोशंस को ऐसे बनाता है कि हम यकीन करने पे उस पर मजबूर हो जाते हैं। वी आर बिलीविंग ऑन दैट फॉल्स बिलीव्स, वी आर बिलीविंग ऑन दैट फिक्शंस। और हम माइंड के साथ, बस हमारे माइंड के साथ सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है कि वो नेगेटिव थॉट्स को बहुत जल्दी ग्रैब करता है, बहुत जल्दी पकड़ता है। Krishnamurti says that thought is so cunning, so clever that it disturbs everything for its own convenience. यानी थॉट बहुत ज़्यादा, यानी माइंड बहुत ज़्यादा चालाक है। वो अपने ही हिसाब से सारे थॉट्स को, सारी जो इमेजिनेशन है उसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बदलता है। यानी आपने कभी ये महसूस किया होगा कि आप बहुत खुश हो और आप बेवजह ही उदास हो, उसका रीज़न आपका माइंड है, क्योंकि आप अपने माइंड के फॉल्स बिलीफ पर भरोसा कर रहे हो। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। That is why all experts says control your mind unless it will control you. आप जानते हैं माइंड यानी जो बॉडी की मशीनरी है वो कितना खतरनाक काम कर रही है। चलिए जानते हैं। जब आपका माइंड आपको डिस्टर्ब कर रहा होता है तो वो आपको एक स्टोरी सुना रहा होता है। ये एक इंटरप्रिटेशन यानी हमारी सोच होती है कि वर्ल्ड और रियलिटी के बीच बनाई जाती है। हमारे माइंड हमें नेगेटिव स्टोरी सुनाता है और अगर हम उस नेगेटिव स्टोरी पर बिलीव करने लग जाते हैं तो हम उससे अपने पावर ऑफ बिलीव भी दे देते हैं। यानी हम उस पर एक ठप्पा लगा देते हैं कि येस वी आर बिलीविंग इन यू व्हाट यू आर क्रिएटिंग। और मैंने अपनी ये चीज़ पहले की वीडियोस में भी क्लियर करी है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ पर क्लियरिटी दे दे तो वो चीज़ हमारे साथ होगी ही। मैंने इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज़रूर देखिए और देखिए कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड सारे बिलीफ को जब एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है तो वो कैसे हमारी लाइफ को मैस बनाता है। आई हैव टोल्ड यू इन अर्लियर वीडियो, डोंट मेस विद योर सबकॉन्शियस माइंड, इट्स जस्ट लाइक अ बेबी। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, मस्ट वॉच। तो ये होती है माइंड की स्ट्रेटजी टू सेट फॉल्स बिलीफ अबाउट ओन सेल्फ बाय क्रिएटिंग अ स्टोरी। अब अगला और सबसे बड़ा झूठ जो माइंड हमसे बोलता है वो है कि हम एक बॉडी हैं, वी आर जस्ट अ बॉडी एंड वी विल डाई वन डे। वो सारे इवेंट्स को, सारे सर्कमस्टांसेस को ऐसे बनाता है जो कि हमें बहुत रियल लगते हैं। जबकि जब आप एज अ अवेयरनेस अवेयर हो जाओगे तब आपको पता चलेगा व्हाट साइंस, व्हाट दीज बुक्स एंड व्हाट ऑल आर ग्रंथ एंड होली बुक्स सेज, मस्ट रीड। अब तीसरी और सबसे बड़ा झूठ जो माइंड हमसे बनाता है वो कि टाइम एक ऐसा कन्वीनियंट टूल है जो कि हमसे सेम काम कराता है, सेम डे टाइम कैलेंडर, ताकि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाएँ और कोऑर्डिनेट हो पाएँ। बट एज आइंस्टाइन डिस्कवर, टाइम इज़ रिलेटिव, मीन्स देयर इज़ नो सच थिंग एज अ टाइम। अगर आप इन सब को समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि व्हाट डज इट। गाइस, मैं बहुत ही जल्दी टाइम इज़ एन इल्यूजन, जस्ट अ मेंटल कंसेप्ट, इस पर एक वीडियो लाने वाली हूँ जिसको आप ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ पता लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं काफ़ी सारी मूवीज़ और साईफाई जो फिक्शनल मूवीज़ होती हैं उन सबको कनेक्ट करके और सारे बुक्स को कनेक्ट करके कुछ समझाने की कोशिश करूँगी। गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि इस बुक में बताने को बहुत कुछ था और अगर मैं बताती तो शायद ये जो वीडियो है वो 1 आवर तक की जाती एंड आई डोंट वांट मेक इट सो लेंथी। सो मैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट ज़रूर लाऊंगी अगर मुझे लगा कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई तो। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू ऑल, बाय बाय। डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक माई वीडियो। बाय।